अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। इस पार्सल का इंतज़ार मैं पिछले 2.5 माह से कर रही हूँ और अब जाके मुझे रिसीव हुआ है। 2-3 बार कैंसिल हुआ है, फिर अगेन मैंने ऑर्डर दिया, फिर कैंसिल हो गया, कभी रिसीविंग में प्रॉब्लम हो गई। खैर ये मुझे रिसीव हो गया आखिरकार और मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी क्योंकि माशाल्लाह हर साल ही हमारी फैमिली बढ़ती जाती है माशाल्लाह से, और ज़ाहिर है फिर जूते चप्पलें। तो जब इंशरा हफ्सा थी तो थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा था, कभी बेड के नीचे, कभी अलमारी में कहीं एक बॉक्स बना लिया, कभी कहीं। लेकिन अब माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और चारों के ही चप्पलें, जूते, सैंडल सभी हैं। तो इतनी ज़्यादा हर जगह बस चप्पलें ही नज़र आ रही हैं, सैंडल नज़र आ रही हैं। और फिर ज़ाहिर है हैंडलिंग में जो है ना वो ख़राब भी होती हैं, दब जाती हैं कभी, मतलब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। तो मुझे ये ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हम सब मिलके अनबॉक्सिंग करते हैं ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, और ये इस तरह के जो बड़े आइटम्स होते हैं ना, तो इसमें बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा इसके अंदर आखिर है क्या। तो ये हम सब मिलके अनबॉक्स कर रहे थे और आप देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं थी, ठीक क्वालिटी थी। मतलब इस प्राइस में इससे बेहतर क्वालिटी हो सकती थी, बट ये भी मुझे ठीक लगा, सेटिस्फाइंग लगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जितना भी मैस था ना, बच्चों की चप्पलें और हर जगह जो शूज़ नज़र आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मिस हैंडलिंग हो रही है, एक वहाँ पड़ा है एक वहाँ पड़ा है, तो उससे जान छूटी है। और इसका जो एंड रिज़ल्ट है ना, एंड फुटेज इसकी बड़ी सेटिस्फाइंग है। बहुत मुझे सुकून आ गया है। अब घर में चप्पलें वगैरह नहीं हैं, जूते वगैरह ढूंढने नहीं पड़ते हैं, सबके रैक्स में ही ना बना दिए। और इसमें इत्तेफाक से 6 रैक हैं और हम माशाल्लाह 6 ही बंदे हैं। तो मैंने हर रोज़ एक एक बंदे को दे दिए कि अब आप इसमें अपनी चप्पलें रखो, जूते रखो, सैंडल रखो, ख़ुद ही निकालो, ख़ुद ही पहनो, ख़ुद ही सफाई करो। तो बच्चे भी माशाल्लाह खुश हैं और मैं भी माशाल्लाह खुश हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह की चीज़ें असेंबल करने की। लेकिन अगर मैं अकेली होती ना तो मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन बच्चों में जोश और वलवला इतना होता है, मम्मा चले मिल के करते हैं। तो मुझसे ज़्यादा बच्चे मुझे वो पुश कर रहे होते हैं, मम्मा चले बनाते हैं। मैंने तो इसको बंद करने लगी थी कि रात में हबी आएंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने बुक रैक ऑर्डर किया था, तो वो भी फिर मैंने ख़ुद ही कर लिया था बच्चों के साथ। मज़ा आता है और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है, बच्चे कुछ नया भी सीख लेते हैं। तो इसमें ना तकरीबन हमें समझने में एक तो मुझे 15-20 मिनट लगे कि ये किस तरह से लगना है। इसका ब्रोशर में सब कुछ खैर था मेंशन। एक रैक जब बना लिया ना तो फिर फटाफट सारे रैक बनना शुरू हो गए। तो तकरीबन इसको पूरा असेंबल करने में 1.5 से 2 घंटे लगे थे। हमने असर में शुरू किया था और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ी थी, असर की नमाज़ पढ़ी थी, मगरिब के बाद ये कंप्लीट हुआ था। लेकिन हाँ, 1.5 से 2 घंटे इसको लग गए थे बनाने में। अच्छा, मैं जो भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना तो पहले मैं उसके रिव्यूज़ देख लेती हूँ कि जो लोगों ने पहले से ख़रीदी हुई हैं वो चीज़ें, उनके क्या रिव्यूज़ हैं। तो उसमें ना रिव्यूज़ ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन एक का रिव्यू था कि इसके अंदर ना एक जो ये वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना कॉर्नर पे, एक उनका ना मिसिंग निकला था। तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था कि यार मिसिंग ना हो बस कोई चीज़, और ना यही हुआ कि एक वाइट पार्ट ना लास्ट का मिस था। मेरा तो मूड बिल्कुल ऑफ हो गया, यार अब ये इनकम्प्लीट रहेगा, अब इस पर हम कवर चढ़ाएंगे लेकिन ये डिसबैलेंस ही रहेगा। इतना ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुई। खैर साथ साथ हम सफाई भी करते जा रहे थे, तो इंशरा जो है ना वो झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा बेटा एक दफ़ा देख लेना, किसी शॉपर में ना हो सकता है हो। और फाइनली वो फिर ना इंशरा जब झाड़ू लगा रही थी ना, शॉपर में एक निकल आया। इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना। तो अभी इस वक्त नहीं मिला है, हम इस पर कवर चढ़ा रहे हैं। जब हमने इसको हटा दिया था ना यहाँ से, जब इसके अंदर शूज़ भी हमने सारे रख लिए थे, फिर तो इसके बाद जब हमने सफाई की ना तो बाद में वो पीस शॉपर से ही मिल गया था और फिर माशाल्लाह ये पूरा मतलब सेट था, कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं थी। और ये बॉक्स पैकिंग में आता है तो उसका मतलब है कि ये डायरेक्ट जो है कंपनी से ही आता है। तो जो कंपनी की चीज़ें होती हैं ना वो मेरे ख़्याल में वो परफेक्ट ही होती हैं, मतलब वो कंप्लीट होती हैं। अगर कोई आपको सेलर डायरेक्ट सेल कर रहा है ना तो उसमें हो सकता है मिस हैंडलिंग हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो, लेकिन ये कंपनी का ही बॉक्स था तो इसलिए इसमें ये रहा कि चीज़ पूरी आ गई। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी जैसे मैंने बताया ठीक लगी, शूज़ के हिसाब से ठीक है। बहुत मजबूत नहीं है, ज़ाहिर है लोहे का तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लास्टिक का भी नहीं है, अच्छा नॉर्मल स्टील की क्वालिटी है। और ना इसका जो ये ऊपर वाला जो हम ये कवर चढ़ा रहे हैं ना, इसकी अगर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाए ना तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ना अभी तो ये देखने में नया नया ठीक लग रहा है, लेकिन जब इस पर मिट्टी बैठेगी और जब हम इसको धोने लगेंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है वॉश के बाद जो है ना ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इसका कवर, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो बड़ा ही रफ़ है।
देखने में ठीक लग रहा और कलर भी वैसे तो मैंने ग्रे सोचा हुआ था कि मैं ग्रे मंगवाऊंगी, लेकिन 2-3 बार ऑर्डर करती रही, नहीं मिला। तो फिर मैंने फाइनली बोला भाई जो भी कलर है दे दें, लेकिन ब्लू मत देगा, क्योंकि ब्लू मैंने रिव्यूज़ में देखा था ब्लू कलर बहुत गंदा लग रहा था, पिंक बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा ब्राउन ही दे दें आप। तो ये देखें ओवरऑल इसकी फ़ाइनल लुक है। बच्चों ने फटाफट अपने सारे शूज़ जगह जगह से इकट्ठे किए और बस। और ये ऊपर जो है ना, ऊपर ना इसके टेबल नुमा एक बन गया है, उसमें हम सॉफ्ट सी कोई चीज़ भी रख सकते हैं और साइड में ये पॉकेट भी दी हुई है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ हो गई है। यहाँ पे सामान है, खैर कुछ भी रख लेंगे हम। और ठीक है, अच्छा लगा मुझे। और ज़िप है, ज़िप वैसे तो हम इसको अब बंद ही रखते हैं क्योंकि ये मिट्टी बहुत आती है हमारे घर पे। और शूज़ और सैंडल हर वक्त तो नहीं पहनने होते हैं, जब बाहर ओकेजन में या कहीं जाना होता है तो हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं और सब अपने अपने रैक से अपने अपने शूज़ निकाल लेते हैं। बड़ा मुझे फ़िट किस्म का ये लगा, सारी चीज़ें असेंबल हो गई। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और सबसे मज़े की बात मुझे यही लगी कि इसके अंदर 6 रैक्स हैं और अच्छा खासा स्पेशियस ये रैक है। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, वो कह रहे थे इतना एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा था इतना अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था। तो सबसे ऊपर जो है ना हस्बैंड के शूज़ और सैंडल वगैरह रख दी। बहुत मिट्टी मिट्टी हो रहे थे, हमने बस जल्दी जल्दी फटाफट रख के तो देखें, बाद में फिर हमने इसको साफ़ कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे इस तरह ना वेलक्रो दिया हुआ है कि आप इसको खोल के रखना चाहें, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, इट्स ओके। तो एक हाथ से मुझसे हो नहीं रहा था, वो बार बार गिर रहा था, तो फिर मैंने मोबाइल ऑफ़ करके इसका वेलक्रो लगाया। लेकिन अगर हम इसको ओपन करके रखेंगे ना, तो अगर छोटे बच्चे ना हों तो ठीक है, लेकिन हमारी जो हरीम है ना, वो ये जूते की सारी दुकान ना निकाल के नीचे फ़र्श पे फैला देगी, इसलिए हमें ज़िप लगा के रखना मस्ट है देगी उसका। तो सबसे ऊपर वाला जो रैक है ना, वो इसमें हाइड हो गया है पर्दे की वजह से, और हस्बैंड इतना ज़्यादा उनको इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है जितनी हम लोगों को पड़ती है, तो उनका ऊपर ही रखा। उसके बाद सेकंड मेरा, थर्ड इंशरा का, उसके बाद हफ्सा का, उसके बाद जी अरहम का आ गया और नीचे हरीम का आ गया। सेकंड पार्सल में क्या था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।